Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of second year, today we have a last lecture of object-oriented programming, and it is the last class of your smart syllabus as well. So we have discussed in the previous class about what are constructors, what are the types of constructors like implicit constructors, then the explicit constructors, that is called user-defined constructor. After that, we have went into another topic, and that was that how a constructor can be overloaded. एक कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड किया जाता है, उसके लिए फिर हमने उस पर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी की। एक चीज़ आपको क्लियर है कि हमने क्लास में भी काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए हैं। यहाँ पे भी अगर मैंने आपको क्लासेस लिए हैं तो हर टॉपिक के साथ कम से कम एक प्रोग्राम ज़रूर बनाया है। So that is an advice to you people. The more practice you do, the more you learn. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आएंगे उतना प्रोग्रामिंग आपको क्लियर होती जाएगी। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप बुक से पढ़ते जाएं और आपको क्लियर होती जाए, ठीक है। डेफिनेशन आपने बुक से याद करनी है या नोट्स जो अभी हमने बनाए हैं उससे याद करनी है। आपने सिंटैक्स बुक से या नोट से लिख के उसको बार बार लिखना है, याद करना है। प्रोग्राम्स भी आपने जितना आप हाथ से लिखेंगे उतना आपको याद होते जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका तब बनेगा जब आप इसको कंपाइलर में टाइप करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, इसके आउटपुट को देखेंगे, इसके एरर्स को रिमूव करेंगे, उसमें चेंज करेंगे, उसमें एडिशन करते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि रियल प्रोग्रामिंग है क्या, और तभी आपकी वो सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। लॉजिक प्रोग्राम की तब बनती है जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो आज हम अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज द डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स आर वेरी अपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? कंस्ट्रक्टर का बेसिक एंड सोल पर्पस ये है टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो जिनको हम नॉर्मली प्राइवेट रखते हैं, उनको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है। जबकि डिस्ट्रक्टर का जो जॉब है दैट इज क्वाइट अपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डिस्ट्रक्टर पे की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम होटल जाते हैं, होटल में हम खाना खाते हैं। जब आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना आप खा चुके, तो टेबल पे कुछ चीज़ें आपसे रह जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई वो आपने वो प्लेट इस्तेमाल कर दिया, बचा हुआ खाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब जब आप उठ के चले जाते हैं और फर्ज करो उन्होंने उसको रिमूव नहीं किया, तो दूसरा ग्रुप आता है, वो खाने के लिए बैठता है, तो उनके लिए फिर जगह इतनी नहीं होती, वो उनमें से जगह बना के अपना जो खाने का सामान है उसमें रख के उसको खाते हैं। वो उठ के चले जाते हैं, उनका भी जो यूज स्टफ है वो रह गया, ठीक है, जिसको हम गार्बेज कहते हैं। पहला हमसे भी जो गार्बेज हमने छोड़ दिया वो रह गया, फिर दूसरा ग्रुप है उनका गार्बेज, फिर तीसरा ग्रुप है, चौथा है। एक टाइम आएगा कि फिर टेबल में इतनी जगह नहीं होगी कि एक नया ग्रुप आए, वो बैठे और वहाँ पे अपना खाना रखे या उसको खाए। सिमिलरली आपकी कंप्यूटर्स की मेमोरी है। बेस्ट प्रोग्रामर वो है who knows about the memory and who cleans the memory accordingly time to time। जब टाइम गुजरता है तो मेमोरी को क्लियर करता जाता है। देखें, अगर आप वेरिएबल्स को मेमोरी में लेके आते हैं, हर वेरिएबल की एक लाइफ होती है। एवरी वेरिएबल हैज अ लाइफ। जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और तब भी उसने मेमोरी ऑक्युपाई की हुई है, मेमोरी से आप उसको रिमूव नहीं करते, तो होता क्या है कि जब और वेरिएबल्स आते हैं तो ऑलरेडी इसने जगह घेरी हुई और वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो भी जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और वेरिएबल्स आते हैं, वो भी जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो एक वक्त आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मेमोरी है, जो रैम है, वो फिल होती जा रही है। एक टाइम आता है, आप अक्सर देखते हैं कि बाज़ जो आपके गेम्स होते हैं स्टार्ट में बड़े अच्छे होते हैं, उनकी स्पीड, उनकी एक्सिक्यूशन सब अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो स्लो होते जाते हैं और उसमें बफरिंग शुरू हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि वो मेमोरी का ख़ास इस तरह एक पैटर्न पे ख्याल नहीं रखते। तो जब भी जिस
तरह आप होटल में खाना खाते हैं, जैसे ही आपका गार्बेज रह जाता है, आप खाना खत्म। देखिए आपके खाने की एक लाइफ है। लाइफ क्या है? आप आए, आप टेबल पे बैठे, आपके टेबल की या आप उस मेमोरी की लाइफ शुरू हो गई। जब आप खाना खा के उठ के चले जाते हैं, बिल पे कर जाते हैं, तो जो सामान रह गया उसकी लाइफ खत्म हो गई। उसकी लाइफ कब से थी? जब आप आए। उसकी लाइफ कब खत्म हुई? जब आप चले गए। जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो वो उसको टेबल से क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, टेबल बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। जब नया ग्रुप आएगा तो उसके लिए बाकायदा टेबल या मेमोरी बिल्कुल क्लीन होती है, बिल्कुल एम्प्टी होती है। जब दूसरा ग्रुप आता है, वो अपने खाना खाता है, उनका जो गार्बेज रह जाता है, जब वो उठ के चले जाते हैं, उनके वेरिएबल्स की या उनका जो खाना है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो उसको रिमूव करके डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी तरह हमने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं, जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, हर वेरिएबल की, हर ऑब्जेक्ट की एक लाइफ होती है। उसकी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, प्रोग्रामर को भी पता होना चाहिए, कंपाइलर को भी पता होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की लाइफ कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, एक वेरिएबल कब उसकी लाइफ शुरू होती है और कब उसका एक लाइफ टाइम होता है। अब एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म होगी, उसका लाइफ टाइम खत्म हो गया। अब होना ये चाहिए कि उसको आप मेमोरी से क्या कर दें? रिमूव कर दें। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कॉल किया, ऑब्जेक्ट कॉल हो गया, उसकी और ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ खत्म होगी, वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट इवन देन ही इज ऑक्युपाइंग मेमोरी। अब भी वो मेमोरी की क्या कर रहा है? वो स्पेस शेयर कर रहा है, मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइफ खत्म हो गई है या जिन वेरिएबल की लाइफ खत्म हो गई है, तो बंद आके वो सारा जो गार्बेज है उसको मेमोरी से निकाल ले, मेमोरी को क्लीन कर दे। जो यूज्ड वेरिएबल है, यूटिलाइज हो गए, अब दोबारा उन्हें कॉल नहीं होना, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो उनको उनसे मेमोरी को क्या करे? क्लीन करता जाए। फॉर दिस पर्पज वी यूज डिस्ट्रक्टर्स। So destructors are also function like constructors. फंक्शन है बट नेम सेम एज ऑफ द क्लास। क्लास के नाम पे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लास के नाम पे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। इस नोट्स में एक डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर्स स्टार्ट्स, डिस्ट्रक्टर नेम starts from a tiled symbol. या आप कह रहे टाइल साइन से शुरू होता है। जिसको हम अलिफ मद आ कहते हैं। तो अगर क्लास का नाम आपका टेस्ट है, कंस्ट्रक्टर उसको क्या होगा? टेस्ट। डिस्ट्रक्टर क्या होगा? टाइप साइन, टेस्ट एंड देन parenthesis. This is the name of a class, the name of a constructor, and the name of destructor. डिस्ट्रक्टर क्लास के नाम पे होगा, फंक्शन है, पैरेंथेसिस होंगे, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें शुरू में एक टाइप साइन होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रक्टर्स नॉट कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स Yesterday we discussed constructor overloading, but the destructors cannot be overloaded. A class के लिए a class can
तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए, तमाम वेरिएबल के लिए काफ़ी है। और यही डिस्ट्रक्टर बार बार कॉल होगा, जिस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म होगी तो यही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और मेमोरी को क्लीन करता जाएगा। डिस्ट्रक्टर्स have no parameters. You cannot send any arguments to destructors. You डिस्ट्रक्टर्स को आर्गुमेंट पास नहीं करते। और सिमिलरिटी क्या है डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में कि दोनों क्लास के नाम पे होते हैं, और दूसरी सिमिलरिटी ये है कि इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। और एक और प्रॉपर्टी के इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। When an object is destroyed, एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, उसकी लाइफ खत्म होगी, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और मेमोरी उससे क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, मेमोरी उससे साफ कर देगा। So that is about some introduction, some definition about the destructor. Now let's create a program and then we will inshallah explain that program as well. एक क्लास हमने क्रिएट किया डेस नाम से, और पब्लिक में मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं जिसका नाम भी टेस्ट ही होगा। इसके अंदर मैं एक मैसेज टाइप करता हूं, आई एम आर कंस्ट्रक्टर। उसके बाद डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है? इस नाम से। यहाँ आपकी क्लास है। अच्छा, हमने दो फंक्शंस बनाए हैं। एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसके अंदर एक मैसेज, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस मैसेज से हमें पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो। व्हेनेवर यू सी दिस मैसेज आई एम अ कंस्ट्रक्टर, तो आपको पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब इसकी लाइफ खत्म होगी। अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर या सॉरी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, उस ऑब्जेक्ट की लाइफ खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली क्या कर हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर का। उस ऑब्जेक्ट की लाइफ हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक खास तरीके से, मैं अभी आपको बताता हूं। अब हम जाएंगे मेन फंक्शन की तरफ।
आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। आउटपुट में आपको बता रहा हूँ इसका। As you create object, so a message will create I am a constructor, ये कॉल हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट कब फिनिश होगा, उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इस ब्रैकेट से इसकी लाइफ शुरू हो जाएगी और जैसे ब्रैकेट खत्म होगा इस ऑब्जेक्ट की लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे इसकी लाइफ खत्म होगी तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा आई एम अ डिस्ट्रक्टर, और यहां पे हम प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे। I hope you have enjoyed this entire session of the object-oriented programming classes, and that was the end of our online classes as well for second year, because the smart syllabus finished, syllabus आपका खत्म हो गया। Dear students, we have written lots of programs for each and every topic. आपने उन तमाम programs को टाइप करना है। आपने तमाम जो जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, लूप्स हैं, या जो भी आपके एरर्स हैं, फंक्शंस हैं, आपके या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपने उसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके सिंटैक्सेस याद करने हैं। उनके लिए जो फ्लो चार्ट्स है वो आपने बार बार ड्रॉ करने हैं ताकि उस पर आपकी प्रैक्टिस हो, और एटलीस्ट हर एक के लिए कम से कम 2 प्रोग्राम आप पहले से तैयार करें कि अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो आपने ऑलरेडी उसको तैयार किए हुए हैं। That's all for this object-oriented programming. God bless you. Thank you very much. Allah Hafiz.